तो आदाब, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वतन की बात हम वतनों के साथ। आज मेरे साथ हैं रीमाना कौशिक। रीमाना कौशिक के बारे में मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि शी हैज़ बैकग्राउंड ऑफ बैंकिंग, बॉलीवुड एंड आईटी सेल। तो इंटरनेशनल बैंक्स के साथ काम किया है, बॉलीवुड में काम किया है और आईटी सेल में काम किया है। जारा के साथ हो और एचएसबीसी बैंक के साथ है, सिटीजन बैंक के साथ है। तो शी इज रियली अ प्रोफेशनल फ्रॉम बोथ। यानी अगर हम देखें, जो आज हमारा टॉपिक है कि बॉलीवुड फाइनेंशियली कैसा, हाउ इट लुक्स लाइक आफ्टर 2020। तो रिमाना, वेलकम और बहुत बहुत आपका खैर मकदम है मेरे शो वो वतन की बात हम वतनों के बोलना साथ में। चाहूंगी कि thank you very much. It's an honor for me to come live on this channel and to speak a few words regarding Bollywood, regarding the financial sector, what is happening in India. तो ये वतन की बात है, तो हम अपने वतन की बात इस चैनल बिल्कुल पे। बिल्कुल बिल्कुल। इस अवर हमारी हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आप जैसे लोग मिल रहे हैं जो हाईली इंटेलेक्चुअल्स हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, एंड उनका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। जिस भी टॉपिक पे हम उनसे बात करते हैं वो उसके बारे में हमें बहुत डिटेल में और बहुत डिफरेंट चीज़ें बताते हैं। तो आई एम श्योर कि ये वाला जो हमारा आज की जो टॉक है वो भी हमारे ऑडियंस के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। तो मेरा पहला सवाल आपसे जी यही है बिल्कुल। कि जैसा हमारा टॉपिक है बॉलीवुड फाइनेंशियली, तो फाइनेंस अगर हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं तो बॉलीवुड जो है वो हमारे अपने मुल्क की एक 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 हिस्सा है। हमारे मुल्क की एक जी बिल्कुल इंडस्ट्री है और शायद सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अर्निंग भी करती है और टैक्सेस भी पे करती है। तो जी उस हिसाब बिल्कुल से अगर बिल्कुल। हमें देखें तो आप बताइए कि इस वक्त पैंडेमिक की जो सिचुएशन थी उसमें छोटे बिजनेसेस तो सारे ही खत्म हो गए। कुछ बिल्कुल मतलब बिल्कुल जो हमारे सब्जी फरोश थे, जो हमारे मूंगफली, अंडे और इस तरह की चीजें, जी छोटे छोटे ढकेले और बेचते थे, बिल्कुल चाय की दुकानें थी, ढाबे थे, वो बिजनेस तो ऑलमोस्ट खत्म हुआ है पूरे साल। बिल्कुल मतलब बिल्कुल खत्म से बिल्कुल। मेरी मुराद है कि वो बंद रहा है इतने दिन तक। जी जी लेकिन अगर हम थोड़े लार्ज और मिडिल जो हमारे बिजनेसेस थे, जो हमारे छोटे छोटे जैसे बुटीक्स थे, सारे लोगों के कपड़े की जो इंडस्ट्री थी उसमें भी वो भी काफी मुतासिर हुई। बॉलीवुड मुतासिर फाइनेंशियली इसलिए हुआ क्योंकि वो बाहर जाके काम नहीं कर सकते साल 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 भर, तो बिल्कुल जितनी बिल्कुल। फिल्में रिलीज हुई वो रुक गई। तो ये तीन सिचुएशन में जो अगर आप मुझे ये बताओ कि पहला जो हमारा इंडिया का फाइनेंस है वो इन छोटे बिजनेसेस के बंद होने के बाद कहाँ पे पहुंचा, कहाँ खड़ा है आज? जी बिल्कुल। मैं पहली बात तो देर आर टू थिंग्स, दो चीज़ें हैं, एक है बॉलीवुड, एक है जो फाइनेंशियल मार्केट की सिचुएशन है हमारे इंडिया में। दोनों चीज़ मैं बता दो, मैं नेगेटिव भी बोलूंगी पॉजिटिव बोलूंगी। नेगेटिव इसलिए बोलूंगी क्योंकि इम्पैक्ट तो काफ़ी हुआ है पैंडेमिक की वजह से, बिकॉज इट वाज सडन, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। सो प्रिपेयर्डनेस जो बोलते हैं हमारे बैंकिंग में बोलते हैं, प्रिपेयर्डनेस इज वेरी एसेंशियल। तो थैंकफुली हम जहाँ पे बिलोंग करते हैं, and thankfully we were prepared. So HSBC was very much prepared, and the reason why they are still there and they're, they have not faced the music so much as other organizations. So not HSBC only, there are a couple of other banks who have, unka था थोड़ा सा नजरिया, शायद उन्होंने थोड़ा सा पिकअप किया था, तो दे डिड नॉट गेट अफेक्टेड मच। बट ऑन द होल द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया डेफिनेटली अफेक्टेड अ लॉट, क्योंकि बहुत सारी चीजें बंद हो गए। जैसे आपने बताया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फिर छोटे छोटे दुकानें जो सब्जी वाले, या फिर जो मतलब बेसिकली द स्ट्रीट साइड शॉपिंग्स जो होते हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल बंद हो गए। लेबर्स बिल्कुल चले गए, उनके पास कुछ रोजी रोटी नहीं है, तो बहुत ही बुरी तरह इफेक्ट हुआ। सो दिस इज द नेगेटिव फैक्टर दैट वी आर रियली फेसिंग द म्यूजिक। हमें बहुत ज़्यादा ज़्यादा इस प्रभाव पड़ा है। बहुत लोग इमोशनली और फिजिकली ऑल्सो उन लोगों ने ये ज़्यादा झेला है।
और एक पैंडेमिक का एक डर भी बैठ गया है लोगों के मन में, तो वो बाहर जाके काम भी नहीं करना चाह रहे, अगर काम है तो भी नहीं करना चाह रहे, और रिस्ट्रिक्शंस है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लिया। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शंस लिया है, ये स्पेशली फॉर बॉम्बे, आई एम रियली हैप्पी, बिकॉज ये अगर नहीं लेते ना तो ये चीज ज्यादा स्प्रेड होते। आपने देखा होगा इटली और फ्रांस और दूसरे जगह पे, चाइना में भी लोगों ने जल्दी से दे जस्ट ओपनड अप एंड देयर वाज इवन मोर स्प्रेड। तो हमारे देश में ये चीज स्पेशली इन मुंबई डिड नॉट स्प्रेड मच। तो हम वी वर एबल टू एक्चुअली वो एक स्टॉप, वी वर एबल टू पुट अ स्टॉप इनटू इट। ठीक है, केसेस वर कमिंग, केसेस आर स्टिल कमिंग, पर वो जो रैपिड फायर की तरह जो बढ़ रहा था वो नहीं हो रहा है। तो दैट वे गवर्नमेंट वाज वेरी क्विक इन देयर डिसीजन। आई नॉर्थ इंडिया रियली में क्या हाल है? Yes, and in terms of digitalization, because banks and other companies have quickly, they just pulled up their pants and they started working. So, which is a very good thing. So, small scale industries जो affect हुए हैं, उन्होंने भी सोचा कि भाई ये जल्दी, तो believe me, there are people जो शायद कभी डिजिटल के बारे में नहीं सोचा है, जैसे कि सब्जी वाले, सब्जी मंडी वाले, जैसे आलू प्याज वाले, कांधा जो यहाँ पे सेल हो रहा है, उन्होंने इतना जल्दी दे डिड पेटीएम, पेटीएम जो हमारे यहाँ पे है, अमेजोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, ये सब दे जस्ट स्टार्टेड गेटिंग दिस ऑन और रैपिड फायर की तरह। तो उन्होंने पिकअप कर लिया है, तो विच इज अ गुड थिंग, तो मैं गुड भी बोलना चाहूंगी। ऑफ बट कोर्स। देयर इज डेफिनेटली अ डिजास्टर मैनेजमेंट दैट इज हैपनिंग, वो चल रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट इज टेकिंग केयर, we are really going through. India is was a developing country, now we have gone like 20-30 years behind, we have fallen because of the situation. Or ye, not only in India, the entire world is facing the music, but India got affected very badly, especially the farmers and all got affected because they were not prepared. वो हमने कभी प्रिपेयर नहीं, हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसके वजह से हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा. So it has been a real big blow in terms of the financial factor. In terms of Bollywood, I can say बॉलीवुड में यस, क्योंकि काम हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बंद है, क्योंकि वो फैलने की ज्यादा वो है, आशंका है कि जब भी जितने प्रोडक्शंस छोटे मोटे भी स्टार्ट किए हैं, दे वर एबल टू गेट ऑन टू द वर्क, एंड तुरंत उनको बंद करना पड़ा बिकॉज वो स्प्रेड हो गया उनका उनका जो लाइक देयर आर पीपल हु गॉट द पैंडेमिक. सो ये तो फिर अगेन डर बैठ गया. तो Bollywood has been hit very majorly and very badly because of the daily wage thing जो Bollywood में है. तो daily earnings were stopped. So there's no package happening. अगले पैकेजेस होता था, अभी पैकेजेस नहीं हो रहा है क्योंकि सिचुएशन ऐसा है कि पैकेज उन लोग ऑफर नहीं कर पा रहे. सो दे आर जस्ट गोइंग ऑन द मूव, लाइक 2-3 दिन 10 दिन 15 दिन का एक पैकेज बनाया. If it worked, fine. Otherwise, again, there is a gap. So there is a lot of overhead cost for the production team. There's a lot of, production team has been really hit very badly. And there are people who had to close down. Completely, the production has got closed. So it has been a very bad blow for Bollywood. Yes. यस, हाँ, ये हो रहा है। और स्पेशली हम लोग सुन भी रहे हैं यहाँ पर कि सी जो स्टार्स हैं, जो डायरेक्टर्स वाली जो पूरी कम्युनिटी है हमारी बॉलीवुड की, उनको शायद घर में एक साल रहने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई होंगी जितनी प्रॉब्लम प्रोडक्शन या बिहाइंड द कर्टन और बिहाइंड द कैमरा सीन का काम करने वाले। और ये बहुत बड़ी तादाद है, ये ऐसा नहीं है कि 10-20-50 लोग हैं, ये तो लाखों में हैं लोग। और इतने सारे लोग अगर काम से बैठेंगे तो सिर्फ फाइनेंशियली नहीं बल्कि इमोशनली भी और सोशली भी हम की तरफ जा रहे हैं। उनकी जिंदगी, क्योंकि 1-2 लोग होते हैं तो कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतनी बड़ी तादाद अगर बेरोजगार बैठी है, जिनके पास काम नहीं है, उनके पास खाने को भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो डेली वेजेस पे काम करते हैं। बिल्कुल तो सही बोले आप. तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो जो डेली वेजेस से वो तो बिल्कुल आम आदमी की तरह, जैसे हमारे डेली वेजेस ने दिल्ली छोड़कर इधर उधर अपने अपने गांव में जाने के लिए पैदल सफर किया,
और उसकी कहानियां भी आपने सुनी होंगी कि किस तरह माएँ अपने बच्चों को ले होल्ड किए हुए हैं। और तो इस सारी सिचुएशन में, जैसा अभी आप कह रही थी कि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, अब ये एक डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत मुश्किल होता है किसी भी बड़े डिजास्टर के लिए प्रिपेयर्ड होना। लेकिन हमारे साथ अनफॉर्चुनेट ये है कि हम डेवलपिंग कंट्री तो कह रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हम दुनिया के नक्शे पे अपने आप को सबसे बड़ा साबित कर देंगे, लेकिन विद इन द बाउंड्रीज हमारे अंदर जो, क्या कहूँ मैं इसको, जातिवाद को जो, मैं ऑनेस्टली और फ्रैंकली अगर कहूँ तो मुझे कोई शर्म नहीं है ये कहने में कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं फेल है पूरी कम्युनिटी को लेकर साथ चलने में। व्हाट डू यू थिंक? वेल, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, देर आर इस बात को मैं मानती भी हूँ और कहीं पे मैं थोड़ा डिफर भी करती हूँ, बिकॉज दो मच टॉक्ड अबाउट, लाइक हम ज़्यादा बोलते हैं कि हमारा कम्युनिटी इकट्ठे नहीं है, पर बिलीव मी, मुझे तो लगता है ये पैंडेमिक ने हमें ये दिया है। इट्स बेसिकली दिस इज अ फ्रंट फुट, यू कैन से फॉरवर्ड, दैट इंडिया बीइंग इन अ प्लेस जहाँ पे इतनी सारी कम्युनिटीज है, इतने सारे कास्ट है, रिलीजन है, बट इन बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक देयर आर सिचुएशन जहाँ पे लोग इतना ज्यादा मतलब हिंसक उनका फीलिंग्स था वो अभी नहीं रहे, क्योंकि पैंडेमिक ने बहुत कुछ सिखाया है कि यस, मिलजुल के रहना, अपने आप बिल्कुल को बिल्कुल मतलब बाउंड्रीज से निकलना है। तो ये चीज ना बहुत बड़ी बात हुई है, ये हमारे लिए अच्छी हुई है। और इंडिया में जैसे इफ यू नो हमारे इतने सारे फेस्टिवल्स थे, एक भी फेस्टिवल हमने ये वी डिड नॉट हाँ सेलिब्रेट, सबके हमने हैं। सिर्फ और सिर्फ दिवाली सेलिब्रेट किया है, क्योंकि वो एक फेस्टिवल है जहाँ पे सारे लोग, सारी कम्युनिटी के लोग इकट्ठे होके उन्होंने सेलिब्रेट किया। एंड ये मुझे खुशी मिल रही है कि हम जो सोचते हैं कि भाई हमारे देश में ये है, हमारे देश पे इतना प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम इस इसी they say when you are you work the best when you are in a pressure situation, प्रेशर्स। यस and यस। India has proved that, हमारा वतन ये प्रूव किया है in a situation like this, in pandemic, in the entire world India has fought and fought and fought, and believe me, I feel we are the best fighter. We are still fighting. Maybe ओ यस, our ऑफ कोर्स, economic आई एग्री condition विद is दैट। not good that much, but we have been fighting with a lot of high spirits, and I really thank the government to an extent that उन्होंने हमें इतना सहारा दिया है in terms of fighting the disease, or fighting, or and combating with this entire situation. जी जी बिल्कुल, मेरे ये ये तो कि हम यस, किसी भी डिजास्टर के लिए तैयार नहीं हैं। तैयार नहीं हमारे है अंदर वो बिल्कुल। सेंस नहीं है एक्चुअली। तैयारी से मतलब मेरा था कि आम आदमी के अंदर ये सेंस आई नहीं एग्री, है कि कल क्या बिल्कुल हो सकता है, तो बिल्कुल एट सम पॉइंट हम तैयार रहें उसके लिए। हमें बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल, हम ये आज जो आपने बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, बट ये सिचुएशन ने हमें सबको सिखा दिया है। अभी आप कहीं पे भी जाओगे तो पीपल आर सो कॉशियस एंड सो कॉन्शियस अबाउट एवरीथिंग, कि आई फील द कॉन्शियसनेस लेवल्स हैज इंक्रीज सो मच इन इंडिया। मतलब हमारे देश में इतना ज्यादा कि लोग ना हर एक मतलब एक थूत फेंकने के लिए भी 10 बार सोच रहे, फेंको कि नहीं, क्योंकि वो चीज उनके अंदर आ गई है। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि हमारे लिए हमको सीख मिला है। दिस इज बाय नेचर, it's a learning by nature. So I, यस like if I'm comparing it with the rest of the world, definitely there are developed countries who are already prepared, but even they have faced the music hard. Their population is less, we have a huge population. India has one of the highest population in the world, and in fact, the way we have fought back, the way we are fighting, still we are fighting.
I think we are doing a commendable job in terms of doing. I'm talking about the awam. मैं awam के बारे में बोल रही हूँ. We are actually doing a great job. मैं देख रही थी कि सोनू सूद खड़े हो गए थे बॉलीवुड से। जी बिल्कुल बिल्कुल. फिर सोनू सूद से थोड़ा पहले, नहीं बल्कि थोड़ा ज्यादा पहले, विकास खन्ना जो हमारे शेफ हैं, यूएसए बेस्ड हैं, बिल्कुल बट ही वाज यू नो डे एंड नाइट ही वाज हेल्पिंग जो जो हमारे मजदूर सफर कर रहे थे, उन्होंने ऑलमोस्ट 50 मिलियन ग्रोसरी पैकेट। इज नॉट इजी not थिंग, so सिटिंग फार फ्रॉम द कंट्री, true सिटिंग true. सो फार। अब जिसमें दिन और रात का 12 घंटे का फर्क है, 10,000 Yes. किलोमीटर दूर बैठे हैं, तो वो बंदा दिन भर बिल्कुल यहाँ बिल्कुल काम करते थे और पूरी रात वो इंडिया के साथ लगे होते थे। तो बिल्कुल. देयर आर सो मेनी पीपल, और भी बहुत से नाम है। जी जी. आई एम जस्ट टेकिंग टू Just yes बिग नेम, yes बट yes. ऐसे बहुत से, एक दो नहीं, 10 20 बिल्कुल 50 हजार, और बिल्कुल शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन बिल्कुल ये तो बिल्कुल अवाम ने किया। बिल्कुल पानी बिल्कुल की बिल्कुल जागृति आई कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लड़ाई को भूलें। इस वक्त तो मौत सबके बिल्कुल सामने है, और बिल्कुल इस जंग से कोई भी जा सक इस वायरस से कोई भी जा सकता है। नहीं बिल्कुल देखा बिल्कुल. कि मुझे हिंदू को लेना है, मुसलमान को पिक करना है आज, या जी सिख को मारना है, यू नो। जी तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. वो तो हमने बहुत कुछ सीखा। जी जी. अभी मैं मुझे बताया कि जिस तरह हम कह रहे हैं कि हमने बहुत सीखा, तो सीखा अवाम ने है, लेकिन हमारे ही मुल्क का एक बहुत बड़ा अनदर वन ऑफ द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, मीडिया। मीडिया ने अपना रोल बहुत 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 बहुत, उसने कुछ नहीं सीखा, बिल्कुल किसी भी बिल्कुल हाथ से उसने कुछ नहीं बिल्कुल सीखा। अगर मैं सिर्फ बिल्कुल. सुशांत का केस ही ले लूं, सुशांत, जी जी. और देखिए उसकी डेथ बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत एब्सोल्युटली तकलीफ है, एब्सोल्युटली. और हम मतलब फिल्म देखने से दिल खट्टा हो गया है, अगर मैं बिल्कुल कहूँ अपने बिल्कुल बारे में, कि बिल्कुल. इतना इतना अच्छा, इतना सक्सेसफुल, इतना टैलेंटेड लड़का, और यूं चुटपुट होके चला गया। रीजन कैन बी वरी, जी जी. मगर अब अगर हम रीजन की बात करें या बहस भी करें, तो कहीं ना कहीं हमारे उस आर्गुमेंट में या उस फाइंडिंग में कि वाई ही सुसाइड, और वाई ये सुसाइड है या वॉज मर्डर है, मर्डर. हमारे हाथ से हमारी सभ्यता, हमारे इथिक्स, हमारे वैल्यूज नहीं जाने चाहिए, चाहे वो बिल्कुल मोदी हो बिल्कुल सर. चाहे आम आदमी हो। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल उसको जिस तरह से टीआरपी का खेल के लिए यूज किया गया, बिल्कुल. वो टेक ऑन वो गलत. गलत है। वो बिल्कुल वो बिल्कुल गलत है. वो ऐसा नहीं होना चाहिए था पर ऐसा हुआ है. हमने हम्म, देखा है कि सुशांत के केस को कैसा उछाला गया है. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ही वाज अ वेरी ब्राइट बॉय. ही वाज वेरी टैलेंटेड, हाईली स्किल्ड, हाईली टैलेंटेड. एंड उनके साथ जो हुआ है दुर्घटना है, एक हादसा है. And whether it's a murder or not, we still don't know. But we assume it's a murder because everything, all evidences are against, the fact that it's a murder. Now, who did it? Why they have done it? It's basically it's a Sharia yantra. Basically, it's या या politics, nothing else. Now, who has done it? Why it was done? We don't know. But just जिस तरह से मीडिया ने उछाला है, जैसे आपने बताया, वो बहुत बुरा था. बिकॉज मीडिया वॉज ब्रिंगिंग इन ऐसे छोटे मोटे, ऐसे कुछ भी चीजें जो मतलब जिसका कोई मतलब मायने ही नहीं है, वो बिल्कुल बेस वो नहीं है, सामने लाके कर रहा था. एंड बेस वेस्टिंग नहीं। एनर्जी, वेस्टिंग टाइम. एंड लोगों के, और क्या, लोग हम घर पे बैठे हुए हैं. हमारा एक पैंडेमिक सिचुएशन है, हम डरे हुए हैं घर पे. ऑलरेडी ये कोरोना करके पैंडेमिक आया है जिसकी वजह से लोग डरे हुए हैं. उसके बावजूद ये टीवी पे और यूट्यूब पे, सारे गूगल पे, हर एक जगह पे सिर्फ यही फ्लैश न्यूज. तो लोगों को अभी उनको मतलब एंटरटेनमेंट तो नहीं थी. एक न्यूज है, एक खबर है, आज क्या हो रहा है, कल क्या मिले. तो एवरीडे न्यूज पीपल वर जस्ट सेलिंग द आइटम्स. They were not bringing, even now they have not brought out the real नथिंग picture. नथिंग, Abhi यप bhi they are selling. But यप। and what I personally feel, this is my personal thought process, is the way kanun was looked after, like the way the law was looking ki as if law is nowhere. हमारे यहाँ पे क्राइम्स हो रहे हैं एंड कोई कुछ कर ही नहीं रहा है. गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रहा है. हाई कोर्ट कुछ नहीं बोल रहा है. हमारे लीगल सिस्टम खराब है. ऐसा मीडिया दिखा रहा है.
कि हम बिल्कुल एकदम बिखरे हुए हैं, लेकिन इंडिया का जुडिशियल सिस्टम इज वेरी गुड. आई एम प्राउड टू से इट इज वन ऑफ द बेस्ट जुडिशियल सिस्टम्स. आई बट आई बिलीव इट, लेकिन मैं एक the way it बात, was portrayed, the way it was portrayed is not good. no, I no, no, don't, it's I not. No, it was not the portraying the judicial system. It is, जो मुझे लगता है कि उन्होंने जुडिशियल, सीबीआई और एनआरसी, एनसीपीआर, इन NCPR, yes. सारी इन सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को, इन बड़े डिपार्टमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी को मार्जिनलाइज कर दिया. There is बिल्कुल बिल्कुल only few channels who have, they are only saying all the time every single thing coming from that channel. मैं ये उम्मीद करती थी, या हर हिंदुस्तान का हर शहरी ये उम्मीद करेगा कि अगर सुशांत सिंह का केस सीबीआई लड़ रही है, देख रही है, तो सीबीआई की तरफ से न्यूज आएगी कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट और व्हाट वी आर बिल्कुल डूइंग दैट. लेकिन बिल्कुल सीबीआई बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा है, जुडिशियल सिस्टम कुछ नहीं कह रहा है. कुछ नहीं दीज कहा. चैनल्स इंसल्टिंग द Absolutely. बेस्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, or they are not feeling sorry yet. Absolutely, absolutely, and they have misused the system. Basically, yellow journalism चल रहा है अभी. चल रहा It's है. all yellow अच्छा, journalism. Yes. एब्सोल्युटली. अच्छा, उसमें एक और, क्योंकि मैं, मेरे को बहुत खराब लगता है, बहुत गुस्सा आता है अगर कोई औरत के लिए गलत करे. जी 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 बिल्कुल. इस बॉलीवुड की जो हम बात कर रहे हैं अगर, तो सिर्फ फाइनेंस नहीं है, बॉलीवुड ने बहुत सफर किया है, बहुत ऑन डिफरेंट पॉइंट. ड्रग्स का जो भी मामला था, अगेन ये नारकोटिक वाले करेंगे उसका फैसला. बिल्कुल कोई बिल्कुल भी टीवी चैनल को ये हक नहीं है कि वो आनकर बिल्कुल हर चीज के बारे में, हर डी, आर, एफ, एस, आई, इतने इतने नाम ले लेके उन्होंने ड्रामे किए हैं. और बिल्कुल. आई डोंट केयर, आप टीआरपी बढ़ाओ, मुझे टीआरपी नहीं बढ़ानी है अपनी. मुझे उसमें, उस फाइट में नहीं हूं, तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, आपकी जिंदगी जो चाहे करो. बट जिस तरह आपने रिया को हैंडल किया है, जिस तरह रिया को हैंडल नहीं, टेक केयर किया है, कि उसके यहाँ भी माइक लगा हुआ है, यहाँ भी माइक लगा हुआ है, यहाँ, हाउ डेयर यू डू दैट? How dare you touch the women with your mic? How dare you? Shameful हो या नहीं हो इस चीज के लिए? What do you think? जी 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 बिल्कुल. नहीं, वो तो है. आई थिंक मोस्टली इट वाज नॉट हैंडल्ड प्रॉपर्ली. यही मैं बोलना चाहूंगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू sound like I am protective, neither I want to sound like I am against. So I would like to say that there are few things which were correct, there are few things which was just let go. नहीं, स्पेशली जो मीडिया चैनल्स जो दिखा रहे थे और जो बता रहे थे, तो it was more like, see, there is something called as investigational journalism. Okay, that is what as we know Arnav was doing. Okay, so Arnav was doing that, fair enough, there are people were happy with it, even I was happy with it, but there is a certain point he crossed the limit. So when he crossed the limit, so whenever a person crosses the limit, then definitely it doesn't mean that today if I am supportive, tomorrow I will still continue to be supportive. So he was crossing the limit, so he just needed to do it till the limits. So he is doing his share, he can do his share, but rest of it he has to hand it over to the judicial system, to the legal people. They will take care of it. उसमें वो भी घुस गए. When he is questioning, yes, he has the right to question, because awam needs to know, the public needs to know. वो बात सही है, लेकिन आप हर चीज में, बिकॉज अभी पब्लिक को आप बोलोगे कि ये लटक रहा था, वो वैसा हुआ था, तो पब्लिक अपने हिसाब से एक मास अपने हिसाब से सोचेंगे. आप मास को बहकाओ मत, वो गलत है, आप वैसे नहीं कर सकते हो. सो ही हैज क्रॉस्ड दैट, ही डजंट नो वेयर टू स्टॉप. आप देखिए कितनी आयरनी है हमारे मुल्क की, और हमारे मीडिया के लिए कितना सैडेस्ट लाइफ का उनका एक पार्ट है कि पब्लिक, अवाम
पे बिलीव नहीं कर रही है, आपको एंटर नहीं होने दे रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर बाइस्ड, just जी because you all already cross the limit of your ethics or your values or the ethics of journalism, absolutely. There है is ना? a certain loss of ethics. It's unethical journalism happening now, yellow journalism happening. People don't know what they're talking. So everybody has become a reporter. So today I can just open the channel and I can just start talking and give my viewpoint, and I am a journalist. But journalism is not that easy. Oh, There of is a course. lot you need to learn. There is a lot you need to prepare. There's a lot you need to know how much to say, how much not to say. एग्जैक्टली, तो कहीं ना कहीं हमारे ये जो जो बायस मीडिया या गोदी मीडिया कहला रहा है, ये लोग जी. कहीं ना कहीं सेंसेशनलाइज न्यूज Yes. को इन्होंने Yes. प्रमोट Yes. किया है They बहुत, just want जस्ट फॉर द they just टीआरपी। want that. Yes, for the TRP they want people's attention. They want people इसके बारे में चर्चा करें, तो अपने खुद के चैनल की टीआरपी के लिए और उनके ज्यादा प्रमोशनल एक्टिविटी की सोचिए या कैंपेन बोलिए, उसके वजह से दे ब्रॉट सुशांत के, जिनको कोई पता ही नहीं था सुशांत के बारे में, वो भी बात कर रहे सुशांत के बारे में, वो बोल रहे कि ऐसा हुआ, फलाना हुआ, वैसे हुआ, जबकि उनको कोई आइडिया ही नहीं है। आइडिया एंड नहीं दे है। टॉकिंग, उनको कुछ भी चीज की आइडिया नहीं है, रिया के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा, ऑफ ऑल थिंग्स आई वुड लाइक टू मेंशन दिस पॉइंट, that Salman was the first person, Salman Khan, that he was the first person who talked to Modi and said that, do you need any help? And he was the first person to offer help, and he had given a certain amount of money to Modi ji, that this is, you keep this, if you need more please let me know, because he wanted to help the people, the general masses, because people would be dying without money, without food, so he wanted to help with monetarily, and he himself has also given food to people, and he has distributed food not only to the people but also to he has also helped the farmers, so he has done a lot. तो इसके बारे में तो कोई चैनल नहीं बोल रहे ये तो हैं। आज जब आपको सलमान का केसेस सुनेगा। होता है, नो, आई नो फ्यू थिंग्स कि ही डिड अ लॉट, he जो has भी done a उनके, lot, but he हाँ, was not in the news. It's he's fine with the fact he doesn't want to be in the news. He has helped genuinely. He has helped, but लोगों ने उस बात को कोई बात ही नहीं किया. नहीं, But आप बिलीव नहीं करोगे, जहाँ मुझे नहीं मालूम कि सलमान ने मोदी जी को फोन पहला पहला फोन किया और उनको सर्टेन अमाउंट दिया कि भाई आप जो हमारा जहां भी जरूरतमंद है, जो भी जिसको भी जरूरत है, आप जी इनको हेल्प बिल्कुल, करो। ये because चीज तो Salman मैं is आज somebody. आपसे सुन रही हूँ आफ्टर ए ईयर, कैन यू बिलीव जी मी? बिल्कुल. Yes, and मुझे ये दुख मीडिया, होता है. आई हैव Somebody, पीपल, जी जी, somebody who is genuinely doing service to mankind, and people are and not talking about. he was shouting at Salman Khan, तुम कहाँ हो? I mean, why बिल्कुल you बिल्कुल are doing acting यार? एक्टिंग करनी है, बॉलीवुड ज्वाइन करो। I'm sure you will be a best actor. बिल्कुल. Because as far as I know, what I feel about Salman, that he's somebody who is not into words. He doesn't speak. His deeds show. So he's Yeah. not into speaking. He's into deeds. And what he has done is incredible. Even now, when Big Boss is running, it is running only because of Salman. He has put himself into that bracket, and he has come for all the shooting period, जबकि बाकी लोग घर पे बैठे हुए शूट नहीं कर रहे, उनके पास जाके शूटिंग हो रहा है, प्रोडक्शन उनके पास जाके कर रहे हैं, सलमान सेट पे आके शूटिंग कर रहा है, वो अपने वैनिटी में भी बैठते हैं और अंदर में भी वो शूट करते हैं. तो दिस इज, डेफिनेटली दिस इज समथिंग यू हैव टू गिव हिम द आपको क्रेडिट, जब ही इज हम डूइंग इट. एग्जैक्टली एग्जैक्टली नहीं तो क्रेडिट क्या, इशू ये है कि जब मीडिया बाइज हो गया तो वो सिर्फ एक तरफ की बात करेगा। इस वेरी नेचुरल डिजास्टर, इट इज वेरी पता नहीं क्या प्रकोप है, कलयुग है, उसमें सब कुछ होना है, तो शायद ये इज अ पार्ट ऑफ इट। बट चलते चलते, क्योंकि वी आर रनिंग ऑफ टाइम, मुझे आप जल्दी से कोई ये बताइए कि हमारे जो फार्मर्स बैठे हुए हैं, और ये सिर्फ अब सिर्फ पंजाब के फार्मर्स का प्रोटेस्ट नहीं रह गया है, ऑल फ्रॉम ओवर. कश्मीर टू कन्याकुमारी सारे फार्मर्स दे स्टैंड together, come out and asking for their rights. What is your take financially on government if something happens? एब्सोल्युटली. सो देर आर टू थिंग्स. वन इज द फार्मर्स जो अपसेट है, उनकी ये जायज है जो वो
अपना जो मतलब दर्द जो बांट रहे हैं सबके साथ, वो जायज है, वो नाजायज नहीं है, बिल्कुल जायज है। इतने सालों साल वो जो करते आए हैं, अचानक उनको कहा गया कि आपको ये हक नहीं मिलेगा, आपको ऐसे ऐसे हक मिलेगा। तो what Modi ji is trying to do, or what Modi ji's government is trying to do, because I understand that where it is coming from, that what they're trying to do is they're trying to, just like we have done the digitalization, we are trying to get the farmers to, you know, get into a certain plan, a discipline. तो वो डिसिप्लिन के वजह से ये चीजें हो रही है। तो but the way it has come across and the way it has hit the farmers is something that is not going that well. So this part I understand, because what we are trying to do, or what our government is trying to do, basically we are just trying to come up our curve. So there is a learning curve. So we, our farmers have not learned, they have been existing in this world doing the same thing. So farmers are, they are just sowing they are sowing the reaps, and they are doing the harvest. Whatever the reaps are coming, they're selling it to the merchants. The merchant retailers are going and selling it out to the wholesalers. Wholesalers are selling it to distributors. So this is how the entire journey is going. Suppose I'll just give you an example just to make it clear. Your maid is coming every day to clean your house. All of a sudden you tell your maid that, sorry, you're off from tomorrow, I have called the housekeeping, they will come and clean. How would your maid feel कि मेरे इतने सालों की कमाई एक हाउसकीपिंग वाले को दे रहे, मैं अकेली करती थी, आप हाउसकीपिंग में 5 लोगों को लाके इतने पैसे खर्चे करके दे रहे हो, क्यों, मेरा क्या, व्हाट इज माय फॉल्ट? Same thing is what is happening with the farmers. I have been doing, I have been sowing, I have been reaping, I have been harvesting, I have done so much for my land, for your land, for our land, and we have been going and selling it to the market. So if you remember, all our farmers have one common problem, and they have been saying this always, all their life, that Mahajan sare paise kha jate hain. You must have heard Yeah, I this. heard that. In Yeah. India, it's a very common thing. So Mahajan is nothing but the middleman who's eating away the. So we government is trying to take away that Mahajan completely away. महाजन को भी अपना पोजीशन मिलेगा, द मिडिल मैन जिस तरह बोलते हैं। स्ट्रीमलाइनिंग में क्या होता है, that everybody gets their share, whereas the farmers get the best share, and the market, the public also gets the best share, and everybody has an equal distribution. So everything is organized and streamlined. So where government is thinking about streamlining this entire process so that IT returns can be streamlined, the yields can be streamlined, they are doing a good job, because that is what they need to do. If you know, European countries already have this. The farmers are very well established and they are doing their job. They just have to sow their reap, and they just need to go ahead and give it off, because there is, everybody is there to take care of it. But in India, there is nothing like that. It is all the Mahajan business which is happening. So this is being streamlined. So it's a good thing what they're doing. But the way it has been done is not good. So गुंडागर्दी कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, बोला जा रहा है कि आपका लैंड या आपका नहीं होगा. So what is happening? यहाँ पे politics आ रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी महाजन सोच रहा है कि इसको तो मिल जाएगा, तो हर कोई अपना लैंड क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, because who will get the maximum yield? The person whose land it is. So that is where the catch is. So everybody is trying to show कि नहीं, मेरा लैंड होगा तो मुझे फायदा मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा, फार्मर तुम हो, तुम्हें नहीं मिलेगा. That's a wrong thing which is coming into the picture. तो इस चीज को अगर गवर्नमेंट अगर कोशिश करके ये समझाते अच्छे से और उनको ये फायदा दिखाते, तो मुझे लगता है फार्मर्स समझ जाते. लेकिन जिस तरह से उन्होंने समझाया लेकिन और जिस तरह से हाँ, जिस तरह चीजें डाली, वो सही नहीं है, वो सही अनफॉर्चुनेटली, नहीं है. हाँ, वो सही नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली दिस गवर्नमेंट डूइंग एवरी सिंगल थिंग वेरी क्विक. आई मीन Yes. the country which is really developing is, we are not developed. हमारी तो 40% आबादी अभी हमारे मुल्क की 42% अनएजुकेटेड है यार. आप कैसे आन के रात को कह दोगे कि भैया तुम्हारे ऊपर ये बिल डाल दिया, सारा सामान उठा के तुम मिडिल मैन को हटा दो. तो मिडिल मैन की जॉब जा रही है, मिडिल मैन की जॉब जा रही है. अच्छा,
दूसरा ये कि फार्मर्स ये कह रहे हैं कि भैया मिडिल मैन जो है हमारा, अगर हमें गवर्नमेंट थोड़ी आन के हमें पैसे देती है, मोहल्ले वाले थोड़ी आन के हमें पैसे देते हैं, हमें अगर जरूरत पड़ती है बीज की, खाद की, या और अपने घर के किसी पर्सनल मामले की, तो ये मिडिल मैन हमें काम देता है, ये मिडिल जी मैन जी हमें जी पैसा देता है। वो मिडिल मैन जो है, वो मिडिल मैन पूरे साल फार्मर के साथ खड़ा होता है, उनको बिल्कुल पैसे की जरूरत होती है, खाद की जरूरत होती है, बीज की जरूरत है, वो देता है। अब अगर आप ऑल ऑफ द सडन आन के ये कह दें कि भैया मिडिल मैन नहीं रहेगा, तो उनकी जी बौखलाहट तो जायज है। अच्छा, बिल्कुल सर। सिर्फ सिर्फ इतना भी नहीं, सिर्फ इतना भी नहीं, देखो जब आपकी इंटेंशन प्योर होती है ना, तो सारी चीजें जो गॉड अलमाइटी, अल्लाह भगवान जो भी ऊपर है ना, वो अल्लाह आप वो सारी चीजें अलाइन कर देता है, जी अगर जी बिल्कुल आपकी इंटेंशन सही है। इस गवर्नमेंट के साथ इशू ये हो रहा है, बेचारा कितनी भी अच्छी बात लेके आता है, वो बिल्कुल बात जो बिल्कुल है कहीं ना कहीं यहाँ वहां होके नेगेटिव, खत्म हो जाती है, नेगेटिव नेगेटिव हो जा रही है। सारी बिल्कुल सही चीजें बोले। निगेटिविटी में जा रही हैं, जस्ट बिल्कुल बिकॉज या तो इनकी इंटेंशन सही नहीं है, ठीक है, या तो ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं कि हाउ नहीं, टू डू आपने थिंग। सही बोला। आपने सही बोला, इंटेंशन तो उनका सही है कि इतना तो हम जान गए हैं, क्योंकि आई हैव बीन वर्किंग विद माय बैंकिंग सिस्टम फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो व्हाटएवर हैपेंस गवर्नमेंट लेट अस नो, बैंक्स हाउ टू हैंडल इट, what to do and what are the new things which are coming, तो हमें we get the first hand information जो बोलते हैं ना, हमें मिलती है। तो हम at least I have a little progressive thinking and I look at it very in a very positive way, कि what government is trying to do is a good thing, but the way they are trying to do is not a good thing. और किसानों की बात अभी चूंकि चल रही है, हो सकता है हमें जी जी आगे चल के कुछ चीजें नजर आ जाए, लेकिन मनीटाइज डिमोनेटाइजेशन का तो पूरा सारा कुछ सामने है, एंड इट जी वाज अ बिग बिल्कुल बिल्कुल। फेल। व्हाट डू यू थिंक, ये कैसे हम कह सकते हैं कि ये सब कुछ सही हो जी रहा जी, सो फाइनेंशियल सिस्टम को थोड़ा क्लीनिंग की जरूरत थी, तो जिसकी वजह से डिमोनेटाइजेशन को का ये जो कैंपेन हुआ था, तो है? बेसिकली दे वांटेड टू क्लीन द सिस्टम। और क्लीन द ओके, सिस्टम व्हाट आई व्हाट डू यू मीन, मीन बाय क्लीन द सिस्टम? यस, क्लीन द सिस्टम मीन्स कि बहुत सारे लोग ना, बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स पेयर्स टैक्स पे नहीं करते थे, देयर हैड लॉट ऑफ कैश इनफ्लो आ गया था, बहुत ज्यादा कैश, वी डोंट नो फ्रॉम वेयर, so they were legal money, they were not legal money, there was lot of money which was coming into India, बहुत ट्रेड्स हो रहे थे जो जिसका कोई मतलब वैल्यू नहीं पता चल रहा था कि कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, तो डीमोनेटाइजेशन के वजह से वो सारे रुके गए हैं, so it was completely abolished, believe me, demonetization, if you look at it from the banking sector, बैंकिंग में लॉस तो जरूर हुआ है बिकॉज लॉट ऑफ मनी was not coming in, बट जो गंदा मनी जो बोलते हैं ना, जो इलीगल मनी जो है, जो डर्टी मनी, वो पूरा सिस्टम से निकल गया है, वो आया ही नहीं है, बिकॉज वी वर एबल टू कॉम्बैट दैट थ्रू द डिमोनेटाइजेशन। बट इफ यू आस्क मी अबाउट द जनरल पब्लिक was hit like you and me, was hit very badly because ना बैंक में पैसे थे, ना निकाल पा रहे थे, ना वो 500 का नोट काम नहीं कर रहा था, 1000 रुपया का नोट काम नहीं कर रहा था, there are people who threw their money in the sea. जो जो बातें इन्होंने कही थी कि भाई जो आतंकवादियों के पास पैसा जा रहा है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, लेकिन क्या आतंकवाद उसके बाद बंद हो गया? नहीं हुआ, बल्कि हमारे घर में घुसकर 40 हमारे फौजियों को वो मार गए। अच्छा, दूसरा ये हुआ कि आपने और रात में आके ऐलान कर दिया कि कल सुबह से 500 के 1000 के नोट जो हैं वो बंद हो हैं, अभी उनका कोई वैल्यू नहीं है। जी 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 आपने बिल्कुल। सोचा कि सुबह जब वो 500 का नोट लेके अपने बच्चों के लिए खाना लेने जाएगी, जो उसके पास सिर्फ वही 500 का नोट है या दो बिल्कुल चार और भी हैं, तो वो क्या करेगी? और ये कोई बिल्कुल, एक दैट्स व्हाट। दो 10 लोग नहीं थे। तो वही मैं कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट की या तो इंटेंशन खराब है, या तो इंटेंशन ठीक नहीं है, या तो ये इनको नहीं मालूम हाउ टू मैनेज थिंग्स और हाउ टू हैंडल थिंग्स, हाउ टू ऑर्गेनाइज थिंग्स। नो, ये दैट इज बहुत वेरी हरी ट्रू। में है, ये दे आर इन वेरी वेरी हरी। आई डोंट नो वेयर दे वांट टू गो, बट दे आर इन रियली रियली हरी।
रात में आने के आपने ऐलान कर दिया, सुबह सुबह से खत्म हो गया। दैट्स नॉट द वे विद द पीपल हु आर लिविंग अंडर द डॉलर, poverty line, under the पॉवर्टी poverty लाइन, line. अंडर द No, I डॉलर। agree. आई अग्री आई सो देर इज ऑलवेज, बोलते हैं ना कि आपको कोई भी चीज ना करने के लिए एक स्टेज रेडी करना होता है, वो स्टेज रेडी नहीं किया गवर्नमेंट ने, तो किसी भी वहां चीज पे के लिए भी कर रहे हैं। यस दे, दैट इज देयर ड्रॉबैक एंड दैट इज वेयर दे हैव फेल्ड। आपको रिसर्च करना जरूरी है। हमारी गवर्नमेंट ने रिसर्च नहीं किया कि आवाम को क्या पसंद है, नहीं, उन्होंने कभी नहीं पूछा कि आपको क्या पसंद है। उन्होंने, क्योंकि जो सिस्टम है उसमें वेरी अनएजुकेटेड, टू मैनी क्रिमिनल्स, टू मैनी मनी मेकर्स बैठे हुए हैं। उस सिस्टम में इंडिया को इंडिया बनाने वाले कितने हैं? आप मेरे को एक नाम दे दो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो फिर हम अगर ये कह रहे हैं कि इंटेंशन नहीं है इंडिया को इंडिया बनाने की, देयर इज समथिंग हैपनिंग, समथिंग एल्स हैपनिंग। तो आई डोंट थिंक कि मैं या मुझ जैसे बेशुमार सरफरे जो बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, राइट। मैं एक चीज इसमें कहना चाहूंगी कि while I agree with your point, but I also understand one factor कि हमारे इंडिया के जो अवाम है, हम ऐसे ही हैं। हमें ऐसे ही चीजें, अगर अचानक कोई मिलिट्री रूल करता है, इमरजेंसी रूल करता है, हम सब मानेंगे। लेकिन हमें अगर कहा जाए कि भैया आप ये मत करो, इससे ये होगा, जैसे यहाँ कोरोना का ले लीजिए। कोरोना में अगर आपको ये डर पैदा नहीं करता गवर्नमेंट, तो बाहर कोई सुनता नहीं, बाहर घूमते। अब उनको डर पैदा हो गया है और वो खुद झेल चुके हैं, इसीलिए वो आज घर बैठे हैं। इसीलिए हमारे जो पॉपुलेशन है, हमारा बहुत ही कम परसेंटेज, इफ यू एज पर द पॉपुलेशन इफ यू सी परसेंटेज वाइज इफेक्ट बहुत कम हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि government in the first time in the history was able to actually do something good in the pandemic situation, meaning I'm talking about only the factor of corona, I'm not talking in other things, only in the terms of corona. They were able to actually put a stop to corona disease getting spread more हाँ, than नो, what. आई एग्री विद। There are two things: when there is a accident, when there is a disease, when there is something जो तुरंत होने वाले, उसका एक्शन क्विक एक्शन ही होता है। जब कोई चीज आप बदलाव, जो बोलते हैं ना, चेंज, you want to bring the change, change cannot happen in one day, change has to happen in few days.